वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हमें मिस्टर मॉलिस नाम का आदमी दिखाया जाता है। मिस्टर मॉलिस डॉल बनाने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो अपने घर में बैठे डॉल्स बना रहे थे, तभी उन्हें अपने घर के पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था फाइंड मी। वो नोट को उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक और नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा था क्लोजर। ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी एनाबेला ने लिखा था। मिस्टर मॉलिंस की सिर्फ एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर मॉलिंस की फैमिली चर्च में जाती है। जब वो चर्च से वापस आ रहे हैं तो हम देखते हैं उनकी गाड़ी का टायर खराब हो गया है। मिस्टर मॉलिंस अपनी गाड़ी का टायर चेंज करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनाबेल खेलती हुई सड़क के पास आ जाती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर एनाबेल को हिट कर देती है। इस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें मूवी में 12 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक नन को देखते हैं और उसके साथ कुछ ऑर्फन बच्चों को। ये सब लोग मिस्टर मॉलिंस के घर जा रहे थे। तभी इनका ड्राइवर इन्हें बताता है कि अपनी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर और मिसेस मॉलिंस बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं और तुम सबको वहाँ पर जाकर उनका ख्याल रखना होगा। तभी ये सब लोग मिस्टर मॉलिंस के घर पहुँच जाते हैं। मिस्टर मॉलिंस इन सब का वेलकम करते हैं। इन ऑर्फन बच्चियों में से हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी टांग पर पोलियो हुआ था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पाती। इस लड़की का नाम जेनिस था, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। मिस्टर मॉलिंस का घर बहुत बड़ा था। सब लड़कियां घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। मिस्टर मॉलिंस उन्हें बताता है कि आप सबके रूम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। जिसे सुनकर सिस्टर बोलती है कि जेनिस चल नहीं सकती, इसलिए हम लोग नीचे ही रहेंगे। मिस्टर मॉलिस उनको एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो कि उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। जेनिस उस चेयर पर बैठती और बहुत ही आराम से ऊपर पहुंच जाती है। तभी जेनिस महसूस करती है कि उसके पीछे कोई परछाई थी, लेकिन वो अचानक ही गायब हो जाती है। सभी लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी। वो रूम में आती हैं और अपना अपना बेड सिलेक्ट करने लगती हैं। जेनी सभी रूम के बाहर ही थी। तभी वो देखती है कि दरवाजे के ऊपर 5 साल, 6 साल और 7 साल लिखा हुआ था। तभी मिस्टर मॉलिस जेनिस के पास आते हैं और उसे कहते हैं ये रूम हमेशा ही बंद रहेगा और इस रूम को खोलने की कोशिश कभी ना करना। इसके बाद हम नन को देखते हैं, यानी कि उस सिस्टर को जो कि अपना सामान खोल रही थी। लड़की सिस्टर के पास आती है और वो सिस्टर से परमिशन मांगती है कि क्या वो लोग बाहर खेलने जा सकते हैं। सिस्टर सभी लड़कियों को परमिशन देती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बाहर जाकर खेलने लगती हैं। दूसरी तरफ जेनिस ये सब कुछ अपने विंडो से देख रही थी। जेनिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो चल नहीं सकती। जब सब लोग रात को सो जाते हैं तो जेनिस को वही नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा था फाइंड मी। ये नोट बिल्कुल वैसा ही था जैसा नोट मिस्टर मॉलिंस को एनाबेला दिया करती थी। अब जेनिस उसी नोट को फॉलो करते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है जहां पर मिस्टर मॉलिंस ने उसे जाने से मना किया था। जेनिस रूम के अंदर आ जाती है और वो देखती है वहां पर बहुत सारी डॉल्स पड़ी थी। वहां पर एक बहुत प्यारा सा डॉल हाउस भी था जो कि सेम कॉपी थी मिस्टर मॉलिंस के हाउस की। तभी जेनिस को वहां पर एक चाबी मिलती है जो कि एक कबर्ड की थी। जेनिस उस चाबी को उठाती है और जाकर वो कबर्ड खोल देती है जिसमें एक डॉल पड़ी थी और ये डॉल एनाबेल की थी। वो डॉल दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थी जिसे देखकर जेनिस डर जाती है और जल्दी से कबर्ड बंद कर देती है। लेकिन वो कबर्ड दोबारा से खुल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे एनाबेल उसको अपने पास बुला रही हो। यह जेनिस जब विंडो से बाहर देख रही थी तभी उसको मिस्टर मॉलिंस देख लेते हैं। मिस्टर मॉलिंस को देखकर जब वो वहां से जाने वाली थी तभी वो देखती है कि डॉल खुद ब खुद चल रही थी। अब जेनिस के पास वो डॉल खुद से चल के आती है, लेकिन अचानक ही वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। भागकर अपने रूम में आती है और लेट जाती है। जिसके बाद मिस्टर मॉलिंस भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं देख पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ बाहर खेल रही थी, लेकिन जेनिस सिस्टर को कंफर्म कर रही थी कि रात को वो उस रूम में गई थी जिस रूम में मिस्टर मॉलिंस ने उसे जाने से मना किया था। अब हम ऑर्फन की बच्चियों में से सबसे छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खेलते हुए उसी सीढ़ियों के बेसमेंट में छुप जाती है जहां उसे वही एनाबेल डॉल मिलती है। वो डॉल को घूर कर देखती है तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ता है।
और वो डॉल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। डर की वजह से वो बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। सभी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। तभी मिस्टर मॉलिस वहाँ आ जाते हैं और उस सीक्रेट विंडो को बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पर अब कोई और ना जाए। रात को हम दो बच्चियों को देखते हैं जो कि अपने ऊपर चादर लेकर टॉर्च जलाकर अब बातें कर रही थी है। तभी अचानक इनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक बहुत ही डरावना साया इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊंची ऊंची आवाज में चीखने लगती हैं। इनकी इतनी चीखें सुनकर सभी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मिस्टर मॉलिस को बोलती है कि मैंने आपकी वाइफ को अभी यहाँ पर देखा है। मिस्टर मॉलिंस बोलते हैं ये बात तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी वाइफ तो कभी चल ही नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर मिस्टर मॉलिंस की वाइफ के रूम में जाती है उसकी बेटी का अफसोस करने। इसके बाद हम पहली दफा मिस्टर मॉलिंस की वाइफ को यहाँ पर देखते हैं जो कि हमेशा मास्क पहने रखती थी। वो ऐसा क्यों करती थी ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगी। ये सारी बातें जेनिस दरवाजे से बाहर खड़ी सुन रही थी। वो वहाँ पर एनाबेल और उसकी डॉल की फोटोज भी देखती है। वो उस तस्वीर को उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जेनिस को देखते हैं जो कि रात को दोबारा उसी रूम में जाती है, लेकिन इस दफा जेनिस के साथ वो छोटी बच्ची थी और वो छोटी बच्ची एनाबेल की डॉल के ऊपर एक छोटा टॉय फेंक देती है, जिसके बाद वो डॉल उस बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है। वो छोटी बच्ची जिसका नाम लिंडा था वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से चले जाती है, लेकिन जेनिस अभी भी इस रूम में ही थी। जेनिस को उस रूम में अब एनाबेल दिखाई देती है जो कि एनाबेल नहीं थी बल्कि उसकी आत्मा थी जो कि एक विंडो की तरफ देख रही थी। तभी जेनिस एनाबेल को बोलती है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी एनाबेल पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है तुम। जैसे ही वो पीछे पलटती है उसका फेस अचानक एक हॉरर फेस में तब्दील हो जाता है। वो जेनिस से बोलती है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जेनिस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक टांग फ्रैक्चर होने की वजह से वो जल्दी वहाँ से नहीं भाग पाती। फिर वो अपने चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठकर नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर वो चेयर नीचे जाने की बजाय ऊपर आने लग जाती है और वो शैतान जेनिस को ऊपर से उठाकर नीचे फेंकता है। फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर मॉलिस जेनिस का इलाज करवाते हैं। अब जेनिस अपनी सिस्टर को बताती है कि सिस्टर इस घर में कोई शैतान है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मेरी ही सोल सबसे ज्यादा वीक है। फिर सिस्टर उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी देखने में तो जरूर वीक है लेकिन तुम्हारी सोल हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिंडा रात को उसी रूम के पास जाती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो रूम के बाहर ही खड़ी होकर अंदर देखती है तो उसे वो डॉल चेयर के ऊपर झूले लेती नजर आती है। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा था और इससे लिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन लिंडा ये देखना चाहती थी क्या वाकई इस रूम में कोई शैतान है। तभी वो अपनी टॉय गन के साथ रस्सी बांधकर एक बॉल को अंदर फेंकती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शैतान उसकी टॉय गन को छीन लेता है। लिंडा वहाँ से डरकर भाग जाती है और अपने रूम में आकर छुप जाती है। अब वो शैतान वहाँ पर आता है और अपनी डॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर जेनिस को अपने साथ लेके जाती है ताकि वो उसे बाहर घुमा सके। तभी वो सिस्टर अचानक से एक डिमोनिक शैतान में बदल जाती है और वो जेनिस को एक स्टोर रूम में जाकर फेंक देती है। उसे उस स्टोर रूम में बंद कर सिस्टर वहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिस को वहाँ पर एनाबेल दिखाई देती है। एनाबेल जेनिस के अंदर अपना सारा खून फेंक देती है। वो डीमन जो अब तक हमें एनाबेल की शक्ल में दिखाई दे रहा था वो अब जेनिस के अंदर चला जाता है। अब जेनिस की चीखें सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जेनिस सबको ये फील करवाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अब वो शैतान जेनिस के अंदर जा चुका था। नेक्स्ट डे मिस्टर मॉलिस लिंडा के पास आते हैं और लिंडा उनको सब कुछ सच सच बता देती है। वो उन्हें ये बताती है कि आपके मना करने के बावजूद जेनिस उस रूम में गई थी और उसने वहाँ से वो डॉल भी ले ली थी। ये सब बातें सुनकर मिस्टर मॉलिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत घबरा जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो डॉल सामने ही बैठी थी। उन्हें वहाँ पर एक नोट भी मिलता है जिसके ऊपर लिखा था कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया है।
तभी मिस्टर मॉलिंस को वहाँ पर जेनिस नजर आती है और मिस्टर मॉलिंस उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस रूम में नहीं जाना। तभी जेनिस अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है और जेनिस की बॉडी से एक अजीब सा लिक्विड बाहर आता है। ये वही शैतान था जिसने जेनिस को पोजेस कर लिया था। मिस्टर मॉलिंस उसके सामने क्रॉस का निशान करते हैं, लेकिन वो डीमन मिस्टर मॉलिंस की एक एक करके उंगलियों को तोड़ने लगता है और वो मिस्टर मॉलिंस को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। सिस्टर जब मिस्टर मॉलिंस की चीख की आवाज़ सुनती है तो वो आकर चेक करती है, जहाँ पर उसे मिस्टर मॉलिंस की बॉडी अजीब हालत में मिलती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि उस डीमन ने मिस्टर मॉलिंस की बॉडी का सारा खून चूस लिया है। अब ये इंसिडेंट देखकर सब लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। उधर लिंडा ये डिसाइड करती है कि वो इस डॉल को अब बाहर फेंक के आएगी। लिंडा रात होते ही उस डॉल को उठाकर पास ही कुएं में फेंकने जाती है, लेकिन सिस्टर उसको देख लेती है। लिंडा उस डॉल को कुएं के अंदर फेंक देती है और जैसे ही वो नीचे झुकती है देखने के लिए, तभी उस कुएं के अंदर से अजीब से हाथ निकलते हैं और वो लिंडा को अंदर खींचते हैं। लेकिन लिंडा की किस्मत अच्छी थी कि सिस्टर उसे बचा लेती है। लिंडा और सिस्टर दोनों भागकर घर के अंदर आ जाते हैं, जहां वो घर आकर देखते हैं कि जेनिस घर से गायब थी और उसकी जगह पर डॉल पड़ी हुई थी। सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। अब सिस्टर गुस्से से मिसिस मॉलिंस के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है, क्या इस घर में कोई ब्लैक पावर है जो सबको मार रही है। और अब यहाँ पर मिसिस मॉलिंस सारी कहानी को बताती है कि उनकी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर मॉलिंस और वो दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस लाएंगे, फिर चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि ये नुकसान इतना बड़ा होगा। उन्होंने गलत पावर्स का यूज किया अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए। अब होता ये है कि ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी बेटी वापस आ जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें तभी पता चल जाता है कि ये हमारी बेटी नहीं बल्कि कोई डीमन है जिसने हमारी बेटी की सोल को अपने कब्जे में कर लिया है। वो शैतान हमारी बेटी की शक्ल में इस दुनिया में आना चाहता था और जब हमें इस बात का पता चला तो मैंने क्रॉस का निशान दिखाकर उस शैतान को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने मुझ पर अटैक किया और मेरी एक आंख निकाल दी। ये सब बताकर मिसिस मॉलिंस अपने मुंह से मास्क हटाती है। यहाँ पर हम पहली दफा उनका फेस देखते हैं और उनका फेस बहुत ज्यादा हॉरर था और मिस्टर मॉलिंस ने उस शैतान को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, वहाँ पर बाइबल के पेज लगवाकर उस शैतान को हमेशा के लिए बाइबल के जरिए बंद कर दिया। इसके बाद पूरे 12 साल गुजर गए। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि अपनी बेटी की जगह पर हम लोग दूसरी लड़कियों की हेल्प करेंगे। उन्होंने सब लड़कियों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जेनिस उस डोर को ओपन कर देगी और वो शैतान दोबारा से जाग जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बाकी लड़कियों को दिखाते हैं, जो कि जेनिस को देखती है जो अब चल पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब डीमन था जिसने अब उसे बिल्कुल ठीक कर दिया था। और जेनिस में छुपा शैतान सब लड़कियों को मारने की कोशिश करता है। वो सब चीखने लगती हैं और सिस्टर के पास जाती हैं। तभी सिस्टर उन्हें समझाती है कि तुम सबको एक साथ रहना होगा। अब वो सभी लड़कियां मिसिस मॉलिंस को भी अपने साथ लेके जाना चाहती थी ताकि उनकी केयर कर सकें। लेकिन जब लड़कियां मिसिस मॉलिंस के रूम में जाती हैं तो वहाँ पर एक अजीब ही मंजर होता है। वो शैतान ने पहले ही मिसिस मॉलिंस को मार दिया था और उनकी बॉडी के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को दीवार के ऊपर लटका दिया था। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं। वो चीखती हैं और भागकर बाहर चले जाती हैं। सिस्टर वहाँ पर लिंडा और दूसरी छोटी बच्ची को बचाने जाती है। तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है। सिस्टर जेनिस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है। जेनिस सिस्टर को उठाकर पास ही एक मिरर भी मारती है। उसके बाद वो सभी बच्चियों को तंग करने लग जाती है। अब इन लड़कियों में से एक लड़की जाकर कॉटेज में छुप जाती है। तभी शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिंडा शैतान से बचने की कोशिश करती है। जेनिस अब लिंडा के पीछे थी और वो उसे मारना चाहती थी। अब लिंडा दोबारा उसी सीक्रेट विंडो में चले जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिसिस मॉलिंस जो कि मर चुकी थी वो दोबारा से जिंदा होती है
और लिंडा के ऊपर हमला कर देती है। लिंडा जल्दी से उससे बाहर आ जाती है और विंडो को बंद कर देती है। सिस्टर लिंडा को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। जेनिस अब नाइफ लेकर सिस्टर के ऊपर हमला कर देती है। तभी सिस्टर जेनिस को उस विंडो के अंदर बंद कर देती है जहाँ पर पहले वो डॉल बंद थी। अब वो शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उस कबर्ड से बाहर आने की, मगर वो बाहर नहीं निकल पाता। तभी सारे घर की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद ये सब देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरा घर हिल रहा था और सभी लाइट्स एकदम से ब्लास्ट हो जाती हैं और वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अब अचानक से हर चीज बिल्कुल खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान यहाँ से जा चुका हो। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उस घर में पुलिस आ चुकी थी। पुलिस उस कबर्ड को खोलती है जहाँ पर सिर्फ अब वो डॉल ही पड़ी थी और वहाँ से जेनिस गायब हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था और वो जेनिस को अपने साथ लेकर आजाद हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ड्राइवर उस डॉल को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो सभी लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कपल ऑर्फन हाउस से एक लड़की को अडॉप्ट करने के लिए आया था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस ही थी, जिसका पाँव अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसका मतलब शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था। हमें जेनिस को बड़ा हुआ भी दिखाया जाता है। 12 साल बाद जेनिस अब बड़ी हो चुकी है। उसके पेरेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसके फादर उसे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो उनका गला काट देती है। इसके बाद वो अपनी मदर को भी मार देती है। अब इनकी आवाजें सुनकर इनके नेबर भी जाग जाते हैं। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।